सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, सीने पर चाकू से पहला वार किया गया और चाकू से कई बार सौरभ पर वार किया गया, यह बात भी इसमें सामने आ रही है। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए। दरिंदगी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को। मेरे साथ बलराम पांडे जुड़ गए, मेरे सहयोगी। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बलराम, वजहों को लेकर कुछ और पता चल पाया है? पुलिस क्या क्या बता रही है अब तक की तहकीकात के बारे के बाद, क्या जानकारी दे रही है? देखिए, आपको बता दें अखिलेश, पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू पर जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से तंत्र मंत्र का एंगल निकल के सामने आया, जिस तरीके से नशे का एंगल निकल के सामने आया, जिस तरीके से प्रेम प्रसंग का मामला निकल के सामने आया, तो हर पहलू पर मेरठ पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर पहलू को खंगाल रही है कि किस तरीके से ये कड़ियां जोड़ी जाए ताकि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि कहां से नींद की गोलियां ली गई, कहां से नशे की गोलियां ली गई और इसका जो डॉक्टर है वो कौन था जिसने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, और साथ ही क्या इससे पहले भी इस तरीके से नींद की गोलियां और नशे की गोलियां खरीदी गई थी, इसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है। और साथ ही जहां से चाकू खरीदा गया उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है पुलिस ने, और जहां से ड्रम और रेत किया गया था वो दुकान भी चिन्हित कर ली है। तो सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और साथ ही ये भी देख रही है कि दोनों नशे के आदी थे तो किस तरीके का नशा लेते थे, यानी ड्रग्स किस तरीके का इस्तेमाल करते थे, इस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। और साथ ही ये भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हत्या के पीछे जो तंत्र मंत्र विद्या निकल के आ रही है, जिस तरीके से साहिल के घर में तस्वीरें मिली, जिस तरीके से तंत्र मंत्र की सामग्री मिली और कुछ रसायन ऐसे मिले जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सभी पहलुओं पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई उसमें ये देखने को मिला है कि 3 वार उसके सीने पर चाकू से किया गया। उसके बाद ठीक है बलराम, इस खबर पर आप नजर बना कर रखिएगा, कुछ और जानकारी होगी तो हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।